हेलो दोस्तों, पीडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हर चैप्टर, जैसे क्लास 10th का मैं आज चैप्टर 2 से शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। और पूरे जितने 15 चैप्टर हैं, मैं उनमें से सबसे चुनिंदा क्वेश्चन, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आप इस मैथ्स के क्वेश्चन को 110% की पेपर में आएगा, 100% की गारंटी मैं देता हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है ना। और ये पहला पार्ट है, फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट या फिर थर्ड पार्ट की ज़रूरत पड़ी थर्ड पार्ट भी लेकर आएंगे। थर्ड पार्ट से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। चलिए, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, 15-20 मिनट का वीडियो होगा। तो इसको आप देखिए और अच्छे से क्वेश्चन समझिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो मैं चला रहा हूँ है ना, ये क्लास 10th के लिए है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते ही होते हैं। तो क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 का है ना, जो बहुपद है। आपका चैप्टर नंबर 2 क्या है? बहुपद। ये अभी वेरी शॉर्ट के लिए है, 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिनमें इसमें से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये बोला गया है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझेंगे कि जीरोस क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले क्या? कोफिशिएंट मतलब गुणांक। किसकी बात करेंगे? कोफिशिएंट बोलो और हिंदी से गुणांक। तो सबसे पहले हम गुणांक की बात करेंगे, ठीक। तो देखिए, हमारे पास क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी, है ना। ये क्या है? ये जनरल फॉर्म है। क्या है? ये जनरल फॉर्म है दोस्तों, है ना। इसका सामान है ना बहुपद का। तो अब देखिए, कोफिशिएंट जिसे हम बोलेंगे गुणांक। तो गुणांक देखिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, तो कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। तो गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? जिसके सामने कुछ नहीं रहता वहाँ क्या हो जाएगा? एक। क्या हो जाएगा? एक। ठीक। इसी तरह देखिए, बी एक्स है और यहाँ क्या है? 7x। और यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? जो इसके सामने है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? बी। तो देखिए बी। और एक्स का कोफिशिएंट इसका क्या होगा? गुणांक क्या होगा दोस्तों? 7। तो ये क्या हो जाएगा? 7। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? सी। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 10, मतलब 10 हो जाएगा। ठीक। ये तो क्या हो गया? गुणांक। सबको समझ में आया गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा दोस्तों, आपको समझ में आने लगेगा, है ना। पहले लिटिल बिट थोड़ी कठिन लगेगा, तो इसको आज से ही शुरुआत करिएगा। ये नहीं कि आप कल वीडियो देखें फिर परसों देखें, ऐसा नहीं। डेली डेली जब भी वीडियो डले आपके यूट्यूब पीडीसी चैनल में, तो आप जरूर इसको जल्दी से देखिए और को बढ़िया क्वेश्चन को करिए। और अगर जो भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। तो गुणांक समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट तो देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। और 7x, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7। और सी का 10 है। तो ये हो गया गुणांक। अब देखिए, शून्यांक कैसे निकालते हैं। अब शून्यांक की बारी आई, है ना, मतलब जीरोस। शून्यांक या जीरोस, अंग्रेजी से बोलते हैं जीरोस और शून्यांक हिंदी से बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, अब हम शून्यांक निकालें कैसे। अब देखिए, हमारे पास क्या है? ये बहुपद है ना, पॉलिनोमियल है। यह द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है ना। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसकी अधिकतम पावर कितनी होती है? 2 दोस्तों। तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। तो देखिए, दो घात बहुपद है, ये है। तो हमारे पास है x² प्लस 7x प्लस का 10, ठीक, 10। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में, तो क्या हो जाएगा? 10, 10 हो जाएगा। अब देखिए, 10 को हमें ऐसा तोड़ना है, ये 10 को हम लिए और 10 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए? 10 आ जाए, और जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए? 7x आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणा किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x² हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, है ना, 10x² हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर इसको हम गुणा करते हैं, 2 गुणे 5 क्या आ जाएगा? 2 गुणे 5। और तो कुछ बन नहीं रहा है। तो देखिए, प्लस वाला है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो
यहाँ 2x और यहाँ 5x ले लेंगे। जब इसको गुणा करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा और x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 5 दूनी और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या ले लें 2x प्लस 5x और प्लस का 10, इसको हम क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये आ गया। कैसे आया, 2 का गुणा 2 पंचे 10, तो जोड़ो इसको 2 और 5 कितना 7 और 5 दूनी 10, ये आ गया। अब देखिए हम जोड़े बना लिए, पेयर बना लिए, है ना, ये दोनों जोड़े और ये दोनों। देखिए अब इसमें से कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुणे एक्स, तो एक्स स्क्वायर बनता है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स कॉमन है, तो यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, एक एक्स बचेगा। और यहाँ पे एक्स निकालिए तो क्या बचेगा प्लस का 2। ठीक, अब इन दोनों से देखिए दोस्तों क्या है, देखिए 5x और ये 10, 2 पंचे क्या होता है 10 होता है, 5 2 जा 10 मतलब 2 पंचे 10। तो यहाँ से 2 निकाल लें, सॉरी यहाँ से 5 निकाल लें और यहाँ से 5, तो कितना हो जाएगा, प्लस निकालेंगे तो प्लस आ जाएगा प्लस 5। तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा। और यहाँ देखिए जब 5 निकल गया तो क्या बचा 2, तो x प्लस 2 मतलब x प्लस 2 आ गया। अब देखिए कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ देखिए हमारे पास क्या है x प्लस 2 और x प्लस 2, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2, ये कॉमन है तो देखिए ये और ये निकाल आया तो x प्लस 2। अब बचा क्या हमारे पास x बचा और प्लस 5, तो इसको जोड़ देते हैं x प्लस 5। अब ये आपके आ चुके हैं। अब देखिए शून्यांक कैसे निकालते हैं दोस्तों, है ना। अब अपन शून्यांक में जाते हैं, इतना तो कर लिए, ये आपने सब सीखा होगा, है ना, बहुत अच्छे से। अब देखिए इसको अब जब शून्यांक करना है तो ये सब क्या हो जाएंगे x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको 0 के बराबर ला दिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है शून्यांक निकालना है। तो देखिए चलिए इधर देखते हैं ये। अब देखिए x प्लस 2, जब ये प्लस 2 है तो इधर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाता है तो माइनस, तो पक्षांतरण कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस का 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब यही क्या हो गया शून्यांक हो गया, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों अल्फा की। अब देखिए क्या बताया था हमने कि क्या है हमारे पास x प्लस 5 बराबर 0, तो x जब जी उधर जाएगा प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5, तो मतलब x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब ये क्या हो जाएगा बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब इतना हो गया। अब हमें क्या करना है शून्यांकों तथा गुणांकों, ये देखिए हम क्या निकाल लिए थे यहाँ पे गुणांक निकाल लिए थे और ये क्या निकाल लिए शून्यांक। ठीक, इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं, चेक करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए जांच करना है हमें, तो देखिए क्या होता है सम ऑफ जीरोस या गुणांकों का योग, गुणांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला जाए तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो ठीक है, अब हमने तुलना कर लिया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब यहाँ पे क्या निकाल लिए थे गुणांक निकाल लिए थे। तो देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है -2, तो अल्फा की वैल्यू रख दिए -2, ये क्या है प्लस बीटा की वैल्यू देखिए क्या है -5, ये -5 बराबर माइनस, देखिए अब बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, बी की वैल्यू क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7 और ये माइनस है तो माइनस ए की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 2 और प्लस माइनस जब ब्रैकेट खुले प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का 5 और एक का भाग देंगे साथ में तो माइनस का 7। माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -5 और 2 7 बराबर -7। तो ये देखिए जांच हो चुका है दोस्तों, है ना, -7 बराबर -7। अब हमें क्या करना है शून्यांकों के गुणनफल का जांच करना है। ठीक, तो अब देखिए अल्फा क्या है हमारे पास -2 और ये गुणा का चिन्ह है तो ये गुणा मतलब मल्टीप्लाई, और बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों -5, ये बराबर सी की वैल्यू देखिए क्या है 10 है सी की वैल्यू, तो 10 रख देंगे। ए की वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है,
यहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए अब जब गुणा होता है तो माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसी का नहीं आता। तो 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा, 10। और ये 1 से भाग जाएगा 10 तो 10 आ जाएगा। ये देखिए ये हम जांच करके दिखा दिए, मतलब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो ये कर दिए, है ना। एग्जाम की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए और अपने कॉपी में लिखिए और समझिए, और जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों तो आपके 100% नंबर जरूर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, है ना। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन किया तो आपको समझ में थोड़ी बहुत तो आया ही होगा, अगर नहीं आया तो फिर से देखिए इसमें, है ना। तो स्क्रीन में देखिए आप अपने, तो देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है ना। मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है, गुणांकों तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करना है। तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, गुणांक अगर गुणांक नहीं निकालना, गुणांक बाद में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए गुणांक ही निकाल लेते हैं, चलिए शून्यांक निकाल लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ क्या है, 4s स्क्वायर। तो 4s स्क्वायर का देखिए यहाँ s स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसे कहते हैं गुणांक क्या है, 4। तो जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का गुणा 4s स्क्वायर से होगा तो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमको ऐसे तोड़ना है, मिडिल वाले मध्य पद को ऐसे तोड़ना है, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि माइनस और प्लस करने पर 4s आए। तो अब बताइए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2s और 2s, और ये माइनस और माइनस, और जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 या स्क्वायर हो जाएगा। और अगर माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4s। तो चलिए यहाँ देखते हैं, 4s स्क्वायर माइनस कितना, 2s, माइनस का 2s और प्लस 1। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये कहाँ से आया, ये चीज़, ये माइनस 2s और माइनस 2s, मतलब मध्य पद को ऐसे तोड़िए कि माइनस 2s और माइनस 2s। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, और 2s कितना हो जाएगा, 4s। और अगर इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और s स्क्वायर, मतलब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब देखिए हमारे पास ये टर्म बन चुका है एक, और एक ये पद बन चुका है। देखिए इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ये 4s स्क्वायर है, तो 4 को हम 4s स्क्वायर को क्या बना सकते हैं, 2s गुणे 2s। तो देखिए यहाँ से 2s निकालेंगे हम, कितना निकाले, 2s। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 2s बचेगा। ये 2s निकाल लिए तो हमारे पास कितना बचा, 2s बचा है। यहाँ से क्या निकाल लिए दोस्तों, 2s निकाल लिए तो क्या बचा, माइनस का 1। क्या बचा, माइनस का 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस प्लस, अब माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन ले लिए यहाँ से और क्या ले लिए, 1। ठीक, इससे 2s गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2s, और 1 का गुणा 1 से करो क्या हो जाएगा, 1। तो हम इससे ये कॉमन ले लिए और इससे ये कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2s बचेगा। क्या बचेगा, 2s, और माइनस साइन ले लिए तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए ये दोनों हमारे पास उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ, कॉमन। तो 2s माइनस का 1, ये कॉमन आ जाएगा। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 मतलब 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या निकालेंगे, शून्यांक निकालेंगे। चलिए क्या निकालेंगे, शून्यांक। तो देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पे भी कर देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो अब देखिए 2s को यहीं रहने दीजिए, और इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और s बराबर ये गुणे में है तो इधर जाएगा भागे में, तो 1/2 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, 1/2। अल्फा की वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 1/2, है ना। अब यहाँ पे भी इसी तरह सेम टू सेम है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या कहानी है कि 2s और ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। ये गुणे में उधर जाएगा भागे में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो 1/2। अब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये बीटा की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू, और ये अल्फा की वैल्यू। मतलब ये दो आपके शून्यांक
निकल चुके। कितना शून्यांक निकला, 1/2 और 1/2। अब देखिए हमें क्या करना है, गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट। तो देखिए क्या था आपका 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x² द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c। ये जनरल फॉर्म है ना, सामान्य। तो देखिए x² का कोफिशिएंट मतलब x² गुणांक क्या है a। तो यहाँ पे देखिए s² का क्या है 4, तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह x का कोफिशिएंट क्या है b, गुणांक क्या है s का b, तो s का कितना हो जाएगा माइनस का 4। देखिए माइनस वाले के साथ हमेशा माइनस को लेकर आना है, क्या हो जाएगा माइनस का 4। और c, देखिए c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। c किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब चलिए हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, किसमें जांच करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हम सत्यता की जांच करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड RHS साइड के दोनों बराबर आ जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, एकदम से जांच हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोस है ना, मतलब शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a। तो शून्यांक क्या है a, अल्फा कितना है हमारे पास 1/2, बीटा कितना है हमारे पास 1/2, माइनस b कितना है हमारे पास माइनस का 4, ये माइनस इधर का है, और a बराबर कितना है 4। तो अब देखिए इन दोनों इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, और 2 से 2 एक बार कटेगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, बराबर माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4/4, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 2/2 और 4/4, 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4, तो 1 बराबर 1 आ गया। तो ये किसका जांच हो गया, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो अब यहाँ देखिए, अब इसका प्रोडक्ट का करना है, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है 1/2, तो 1/2 गुणे बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 बराबर c की वैल्यू कितना है हमारे पास 1, और a की वैल्यू कितना है हमारे पास 4। c का वैल्यू कितना है 1। तो देख लीजिए 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 2 दूनी 4, और 1/4। तो ये सत्यता का जांच हो गया, 1 बराबर 1 आ गया और 1/4। तो दोस्तों है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप इसको पॉज करिए, आराम से देखिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने के पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 4u² प्लस 8u। सबसे पहले क्या हमें शून्यांक निकालना है और गुणांक निकालना है, और उनके बीच में रिलेशनशिप बताना है ना, चेक करना है, सेटिस्फाई करना है। तो चैनल को, आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, शून्यांक निकाल लेते हैं, फिर गुणांक निकाल लेंगे। ठीक, मतलब सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे फिर कोफिशिएंट। चलिए जीरोस निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें, तो एक आपको कहा जाए कि जनरल फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस का c। तो इसमें c दिया नहीं है, मतलब c कितना है दोस्तों 0 है। अब देखिए इन दोनों से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से 4 है तो 4 को हम किस में तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 में, और u को किस में तोड़ सकते हैं u गुणे u में, और 4 दूनी 8, 2 गुणे 4 किस में तोड़ सकते हैं 2 गुणे 4, और ये u। ठीक, 2 गुणे 4 में तोड़ दिए और ये u हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, हमें कॉमन दिख रहा है 2 और u, और 2 और u। अगर इन दोनों से 2u को और 2u को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो है ना। चलिए अब ये तो आपको समझाने के लिए था ये वाला स्टेप, है ना। तो इसको हम रब कर देते हैं, इसको कॉपी में नहीं लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 2u। जब 2u मतलब 2u कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 2u, कितना बचेगा 2u, मतलब 2 दूनी 4 और u को गुणा होगा तो u² बन जाएगा, है ना।
अब देखिए इसमें से 2u कॉमन निकाल लिए तो 2 चौको 8, तो मतलब 4 और कितना बचा, u तो निकल चुका है, तो 2u बराबर +4। ठीक, तो देखो 2 4 दूनी 8 और ये u हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और u का गुणा u से किया है तो u हो गया। अब देखिए हमें शून्यांक निकालना है, तो 2u बराबर 0 हो जाएगा और 2u + 4 मतलब 2u + 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, अब ये गुणे में है तो इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा तो 2, तो u बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0, u बराबर 0 मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। अब देखिए यहाँ से अब 2u, ये u है, ये क्या है 4 है, 2u बराबर 0 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो u बराबर -4, अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये 2 दूनी 4 मतलब u बराबर कितना हो जाएगा -2। एक इसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए हम क्या करेंगे तुलना, क्या करेंगे तुलना, क्योंकि हमें क्या निकालना है दोस्तों गुणांक निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। ठीक, तो देखिए x² का गुणांक क्या है a, तो यहाँ से देखिए u² का कितना है 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए bx है ना, x का गुणांक क्या है b, तो यहाँ पे u का गुणांक क्या है 8, क्या है 8 है, और यहाँ पे देखिए c का गुणांक क्या है कुछ नहीं है तो 0, क्या कुछ नहीं है तो 0, तो c बराबर 0। अब चलिए जांच करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास क्या हो गया गुणांक, क्या हो गया ये गुणांक हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास शून्यांक, शून्यांक तो सम ऑफ जीरोस है ना, जी शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अब देखिए अल्फा हमारे पास कितना आ चुका है 0, अल्फा हमारे पास कितना आ चुका है 0 प्लस बीटा कितना आ चुका है -2 बराबर -b हमारे पास कितना आ चुका है 8, और a हमारे पास कितना आ चुका है 4। तो अब देखिए 0 + -2 तो -2 और -8/4, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, तो -2 बराबर -2 मतलब LHS बराबर RHS है ना, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया, तो हमें सत्यता की जांच हो गई। अब देखिए ये करेंगे है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कहा जाए तो गुणनफल, क्या शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल देखिए कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या है 0 और बीटा बराबर क्या है -2, सी बराबर कितना है 0 और ए बराबर कितना है 4, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। अगर किसी भी नंबर का आप 0 से गुणा करोगे दोस्तों तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 4 से भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये देखिए आपका सत्यता का जांच आ गया, हो गया। ओके दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए और अपने कॉपी में राइट डाउन करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस सीरीज का है ना, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होगा, और अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, तो आप अपना होमवर्क ईमानदारी से करिए और उसका स्क्रीनशॉट आप उसी में भेजिए, है ना, ग्रुप में भेजिए, या फिर आपको नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप सॉल्व करके उसका आंसर भेजिए, ठीक है, जो मैं होमवर्क दूंगा। आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, और ये 3 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, या CBSE हो, NCERT हो, MP बोर्ड, तो आपको पक्का नंबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है t² - 15। ये अब ऐसे क्वेश्चन है, देखिए अभी हमें शून्यांक और गुणांक की ज़रूरत है ना, हमें जीरोस और कोफिशिएंट की ज़रूरत है। तो देखिए अगर इसको हम कंपेयर करें ax² + bx + c, तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले गुणांक निकाल लेते हैं। ठीक, गुणांक अगर निकालते हैं तो x² का गुणांक क्या होगा a, कोफिशिएंट क्या होगा a, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए b, तो यहाँ पे कुछ तो है नहीं, तो t² फिर प्लस 0t और -15 है, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 0, और यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -15, c का वैल्यू क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या निकल गया हमारे पास गुणांक निकल गया,
मतलब कोफिशिएंट निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है, मतलब जीरोस निकालना है। तो देखिए हमारे पास जो द्विघात समीकरण है t² माइनस का 15, ठीक। अब देखिए हम इसको थोड़ी देर के लिए बताइए 15 कैसे बना होगा। 15 बना होगा कि √15 का मल्टीप्लाई √15 से हुआ होगा, और 15 बराबर क्या हुआ होगा कि 15 गुणे 15। जब ये जोड़े बनते हैं तो एक 15 जाके बाहर निकलता है, तब जाके 15 बना होगा। तो क्या हम इसके जगह इसको लिख सकते हैं 15 की जगह? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? जब हम ये लिख सकते हैं इसकी जगह ये, तो क्या इसको नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा t² माइनस √15 गुणे √15, ठीक है। करणी 15 गुणे करणी 15 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से कि t² माइनस, अब इसमें क्या लगा दें स्क्वायर, तो √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस की जरूरत। अब देखिए कि अब फॉर्मूला में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक फार्मूला आप पढ़ोगे a² माइनस का b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस का b। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, इससे आप परिचित होंगे भली भांति। चलिए अब देखते हैं यहाँ से, ये हमारा क्या निकल चुका है, गुणांक निकल चुका है। हमें शून्यांक निकालना है। तो अब देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए a² तो मतलब t² और b² मतलब √15, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी t और b की वैल्यू क्या हो जाएगा √15, और इसी तरह t माइनस √15। तो अब इसको हमको क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांक। तो अब देखिए इधर t बराबर प्लस √15 इक्वल 0। तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 15, मतलब √ माइनस का 15 आ जाएगा। इसी तरह ये भी t बराबर माइनस का 15 बराबर 0, तो t इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 15। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है और ये आपके पास बीटा की वैल्यू। अब इसका क्या करना है, सत्यता का जांच करना है ना, गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, एक सत्यता की जांच करना है। तो देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, और प्रोडक्ट कितना होता है, अल्फा मल्टीप्लाई b बराबर c/a। तो देखिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी, माइनस की 15, और ये प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, प्लस का 15 इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है दोस्तों 0, बी की वैल्यू क्या है 0, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो यहाँ देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा, और 1 का डिवाइड 0 से तो 0 आएगा। तो ये देखिए 0 बराबर 0 आ चुका है। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब गुणांकों शून्यांकों का क्या निकालना है, हमें गुणनफल निकालना है। तो शून्यांक देखिए अल्फा बराबर क्या है, माइनस का √15 मल्टीप्लाई गुणे क्या है √15 बराबर सी की वैल्यू क्या है, देखिए आपके पास सी की वैल्यू माइनस का 15, सी का वैल्यू क्या है माइनस का 15, और ए का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से देखिए अभी क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रख लेंगे तो 15 इंटू 15 है ना, 15 गुणे 15, क्योंकि ये करणी के अंदर है और करणी के अंदर दोनों जाएगा तो 15 गुणे 15 बन जाएगा, बराबर माइनस का 15। एक से डिवाइड होगा भाग होगा तो 15 ही आएगा, -15। अब देखिए ये माइनस और करणी के जब बाहर होगा, जब क्या होता है जोड़े बनते हैं ना, मतलब आपकी शादी हो जाती है तो दूल्हा कहाँ चला जाता है कमाने, और दुल्हन घर में रहती है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो 15 आ जाएगा और माइनस का 15। तो दोस्तों अब देखिए आपका क्या हुआ, ये कंप्लीट होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और कुछ मैं 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, तो आप उसको जरूर करना है। तो चलिए होमवर्क का क्वेश्चन लिख लीजिए। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूँ, x² माइनस 2x माइनस का 8, और दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस का 3। तो दोस्तों आप लापरवाही नहीं करिए, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप होमवर्क करिए और होमवर्क का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर नहीं बनता है तब भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो ओके दोस्तों, है ना, अगर आप इस पीडीसी क्लासेस चैनल में आप क्या नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।